Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में बेस्ट चीज़ें क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So बेस्ट चीज़ें की उम्मीदें तो हमें सबको होता है. So हमें तो चाहिए हमारे लाइफ में बेस्ट चीज़ें. So देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो खुशखबरी, वो रिश्ते, वो नाते, वो सारे क्या आपको मिलने वाले हैं. So best things which are coming for you. Number 1 comes as Ace of Michael. Okay. Number 2, Knight of Gabriel. Number 3, the Strength. 9 of Raphael. This is the 9 of Cups. Page of Michael. यहाँ पे है 4 ऑफ रफायल. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ गैब्रियल. वाओ, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. हाँ, सो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. स्ट्रेंथ कार्ड लियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि. कुंभ, मिथुन, तुला राशि. ओके, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है लियो, सिंह राशि. काफ़ी इम्पोर्टेंट है साइंस यहाँ पे. ओके, उसके नीचे भी था न्यू बिगिनिंग्स. सो जजमेंट का कार्ड भी है, एरीज एंड स्कॉर्पियो. सो यहाँ से भी हम देखेंगे, अदरवाइज हम संतुष्ट नहीं होंगे आपको इन्फॉर्मेशन देने में. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में बेस्ट चीज़ें क्या आने वाले हैं जो उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. वी डू हैव द 10 ऑफ स्वर्ड्स. दैट्स ग्रेट बिकॉज इट्स द एंडिंग. हमारे पास है स्क्वायर ऑफ विजडम. हमारे पास है एस्केलरा मोंडे दे फोया. दिस इज द एम्प्रेस कार्ड. We do have Raymond de Trencavel. So एम्परर और एम्प्रेस पास पास है, नज़दीक है, नज़दीकिया. लूसीफर, दिस इज हायरोफेंट. हमारे पास है कन्वेंजा. यहाँ पे ये जस्टिस का कार्ड है. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास डेथ है. सो मैं तो आपको यही बोल रही हूँ कि बेस्ट चीज़ें आकर रहेगा और वो मुझे यहाँ पे दिखा. ओके, 5, 4, 11 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. चाहे आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को 11 से. एंड 4 इज़ देयर. 4, 4, 3, 5, 3, 3, 4, 4, 11 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. शायद आप कुछ दिनों से देख भी रहे होंगे. इम्पॉर्टेंट डेज भी हो सकता है, 3rd को, 4th को, 5th को, 11th को. ना हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेस्ट चीज़ें जो आपके लिए है. अगर आप एक चीज़ समझो, सपोज़ आप किसी के चक्कर में आए, फंसे, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ दिलासा देता रहा, झूठा नाटक, ठीक है, नौटंकी क्रिएट करता रहा वो आपके साथ, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो आपकी ज़िंदगी से ऐसे ही चला गया, तो वो क्या सही होता? नहीं. आपकी ज़िंदगी को तबाह करके चला जाता तो वो सही होता? नहीं. सो आई डू फाइंड लाइक दैट आपको इसी बात का आश्वासन देने के लिए अगर कोई भी इस वक्त नहीं है, एंड यू फाइंड दैट आप ही गलत हो क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिला था, आप क्लियरली नहीं देख पाए उस सिचुएशन को, आप सफ़र करते रहे, तो दैट इज़ द एंड ऑफ दैट चैप्टर. वो चैप्टर और आपकी ज़िंदगी में
और डरावना जो फेज़ है वो नहीं आएगा. द डार्क पीरियड ऑफ योर लाइफ इज़ ओवर, इज़ गोइंग टू बी ओवर एंड विल बी ओवर वेरी सून. और उसकी जगह पर जो आएगा वो है रोशनी. लाइट पेनिट्रेट्स ऑल द डार्कनेस. कहीं पे भी अंधेरा हो, रोशनी वहाँ पे घुस जाते हैं. ठीक है. सो बेसिकली आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ शांति, समृद्धि, वृद्धि. ठीक है. और कुछ चीज़ें जो आप अपने बलबूते पर क्रिएट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है, वो आपको हासिल हो रहा है. कहीं ना कहीं पे आपके बहुत सारे ख्वाब हो सकते हैं. टू बिल्ड अ ड्रीम हाउस, टू बिल्ड अ हाउस नियर द सी बीच और माउंटेन्स और हिल, कहीं पे भी हो, बहुत स्पेशियस हो, बंगलो जैसा हो, डुप्लेक्स जैसा हो. ठीक है. उसके सामने एक गार्डन रहे, उस बगीचे में बहुत सारे फूल हो, फल हो. ठीक है. मिठास रहे, खुशबू रहे, हवा की कुछ अलग सा ही वहाँ पे एक गुनगुनाता हुआ. ठीक है. बहुत कुछ मधुर सा आवाज़ जो आए पक्षी से वो रहे. सो इट्स अ ब्यूटिफुल नेचुरल व्यू दैट यू वांट. ठीक है. चाहे जो भी आपके विशेस हैं, आपके विशेस हो सकता है टू गेट प्रमोशन फॉर द हाइस्ट. ओके. इन एज अ CEO ऑफ एनी कंपनी, एज द हेड ऑफ एनी ब्रांच, वो हो सकता है. चाहे जो भी आपके ख्वाहिश हो, लेकिन आप उसके लिए कर भी तो रहे हैं. आप कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं और उसका फल और उसका जो नतीजा दिखाई दे रहा है, दैट इज़ यू आर वेल ब्लेस्ड. ठीक है. आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी सुपीरियर्स से, आपके हायर अथॉरिटीज़ से, आपके पूर्वजों से काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड फॉर्चून दे आर कमिंग फ्रॉम. कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि आपको मे बी इट इज़ इन योर रिलीजन और दूसरे का रिलीजन हो सकता है. मे बी यू गेट मैरिड टू अ डिफरेंट पर्सन हु इज़ हैविंग डिफरेंट कस्टम, रिचुअल्स. कहीं ना कहीं पे उनकी संस्कृति अलग है, खान पान अलग है, उनके रहन सहन अलग है, बट दिल तो आपस में मिले. शादी दो तरफ से ही होगा, मतलब दोनों धर्मों के हिसाब से होगा. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. दोनों धर्म के मिलन वो भी बहुत सुंदर है. सो व्हेन कम्युनिटीज गेट वन, वी ऑल बिकम हैप्पी. ठीक है. हम भी उनका हालत पूछते हैं, वो भी हमारे हालत पूछते हैं. सो दैट्स क्रिएट अ वेरी जॉयफुल एटमोसफेयर. बहुत अच्छा वहाँ पे ना एक वातावरण में ही ना कुछ चेंजेस आपको नज़र में आएंगे. और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी बिजनेस इस तरह से है कि खेती, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वहाँ से आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उसका जो फसल होगा, एंड यू विल लाइक फील लाइक ओ वाओ दैट्स अमेजिंग. इसको सेल करके बहुत ढेर सारा पैसा कमा भी सकते हैं. और बेसिकली मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं तो मिठाई आप ज़रूर बांटिएगा. मिठाई बांटने का समय जो है वो नज़दीक आता जा रहा है. एंड अगर आपके लिए कोई भी कुछ चीज़ आ सकता है जो आप शायद पढ़ के समझ ना पाए, बिकॉज लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट, और लैंग्वेज इज सेट इन सच अ मैनर ताकि बहुत ज़्यादा ट्रिकी आपको लगे. कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले यू शुड वेरीफाई, क्रॉस चेक एंड देन साइन. साइन करने से पहले 10 बार सोच के साइन करें. कुछ लिखने से पहले आप ज़रूर 1000 बार सोच के लिखें, बिकॉज रिटन वर्ड्स आर मोर, you can say that more, you can say in highlight than the spoken ones. जो हम बात करते हैं किसी के बारे में, अगर बात करें, देखो वो कैसा लड़का है, वो कैसी लड़की है, अगर हम लिखते हैं उस चीज़ को तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है. सो बेसिकली रिटन वर्ड्स आर वेरी मच, it should be for you that you should be very careful and very much diplomatic while you write something, क्योंकि वो आपके लिए पलटा कोई आपके शत्रु से आपको वार मिल सकता है. सो बिफोर यू डू एनीथिंग जस्ट कंपेयर, एनालाइज एंड देन डू द थिंग्स.
देखो, और मुझे ये भी दिख रहा है कुछ चीज़ों के बारे में आपका पॉजिटिवनेस बढ़ सकता है, और जब पॉजिटिव अब बढ़ रहा है तो कुछ समय के बाद आपको बोर भी फील हो सकता है। सो इट्स बेटर टू मेंटेन अ हारमोनियस लाइफस्टाइल जहाँ पे इक्वल हो। कुछ लोगों के लिए यू आर सो ब्रिलियंट इन एकेडमिक्स, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं थ्रू योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट आपके सारे फोकस वो सारे किताबों के ऊपर होगा। कुछ लोगों के लिए ओवरसीज कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है, एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, स्पेशली वुड, लकड़ी का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ फूड आइटम्स हो सकता है, रबर हो सकता है, जूट हो सकता है, ये सारे आइटम्स या टेक्सटाइल हो सकता है जहाँ पे आप काफ़ी मुनाफा आप कमा सकते हैं। सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यू कैन गो टू अ कंट्री जहाँ पे कल्चर को देख के, स्पेशली अगर साउथ ईस्ट एशिया में आप जाते हैं, इफ़ यू विजिट डिफरेंट कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया, आपको अलग सा ही कुछ फील होगा वहाँ पे। आई डोंट नो वेदर यू विल विजिट साउथ ईस्ट एशिया और डिफरेंट कंट्री, बट मुझे जितना तक लग रहा है कि आप साउथ ईस्ट एशिया आप विज़िट करेंगे और आपको काफ़ी तरह तरह के नए तजुर्बे होंगे। एंड आई डू थिंक सो कि आपको हमेशा ही जो भी आपने नया चीज़ देखा या सुना, सो ज़रूर आप उसको नोट करके रखना, ये आपके फ्यूचर स्टडीज़ में काफ़ी काम आएगा। कंप्लीटली चैप्टर के एंड होगा, आप उस सिलसिला को दोहरा नहीं पाएंगे, वो चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा, और वही में आपकी भलाई है। डेथ इज़ ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब शरीर में कुछ रहता नहीं है तभी आत्मा निकल जाती है, और आत्मा मरती नहीं है, शी और ही नहीं होता है, इट्स इमॉर्टल, इट्स इनफाइनाइट। ठीक है, वो और फिर और एक शरीर ले लेते हैं ताकि उसका सोल पर्पस फिर से शुरू हो। सो नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ लाइक परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, ये आपको समझना पड़ेगा, और आपको समझ में भी आ जाएगा जो आपके लिए आ रहा है। For a certain period of time you will enjoy for the fullest level। और देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए और क्या क्या आ सकता है। सो बेस्ट चीज़ें वही है कि डार्क फेज जो आपके लाइफ में था गया, यस, यहाँ पे देखो कोकोनट ट्री और यहाँ पे भी कोकोनट ट्री है। सो पॉसिबिलिटीज ऑफ visiting the beaches, sea beach, seaside, doing yoga camp, better meditation courses, training। यहाँ पे भी शिप है, यहाँ पे भी शिप है, यहाँ पे भी कोकोनट ट्री, यहाँ पे भी कोकोनट ट्री। देखो यहाँ पे भी स्पिरिचुअल, या ये भी स्पिरिचुअल। सो दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गोना रेजोनेट। यहाँ पे भी छानबीन और यहाँ पे भी छानबीन। तो देखा, मेरा जो रीडिंग है 100% ये यहीं पे रेजोनेट कर रहा है कि आप उसी प्लेस से, ठीक है, उसी जगह से आप काफ़ी कुछ बेनिफिट करेंगे, और आप अपने लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ेंगे, एंड बेस्ट थिंग्स आर रियली कमिंग फॉर यू। बिकम मोर फिट, mentally strong, physically strong, and spiritually strong also. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.